अस्सलाम वालेकुम जमात इस्लाम। अपनी किताब कमल का सफ़ा नंबर 161 खोलें। इस सफ़े पे ये एक मश्क है, इसका सबक है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। वो सबक पढ़ने के बाद हमने इसकी मश्क का आधा हिस्सा किया था जिसमें अल्फाज मैनी और सवालों के जवाब थे। यकीनन आपने उनकी प्रैक्टिस की होगी। उससे अगले सफ़े पे कुछ अल्फाज के जुमले बनाने हैं। ये आप देखें किताब के ऊपर ही कि दर्ज झैल अल्फाज के मानी और मिसालें देकर उनके जुमले बनाएं। ये लफ्ज़ एक जैसे लिखने में आते हैं लेकिन आराब के लिहाज से उनके मानी मुख्तलिफ हो जाते हैं। आप देखें, पहला है कश, इसके ऊपर ज़बर है कश, और दूसरा लफ्ज़ है क्या फरशीन ही है लेकिन इस पर पेश का इस्तेमाल हुआ है तो क्या फरशीन कुश। ये कश है और ये कुश है, लिखने में एक जैसे लेकिन आराब के लिहाज से उनमें उनके मानी में फ़र्क आ जाता है। कश का मानी करने वाला, जबकि कुश का मतलब है मारना। इनकी मिसालें हैं मेहनत कश, जबकि कुश के लिए जरासीम कुश। आप इसी तरीके से मैंने एक लफ्ज़ का जुमला लिखा है कश का, मेहनत कश। हसन एक मेहनत कश इंसान है। इसी तरीके से आपने इन अल्फाज के जुमले बनाने, मैंने आपको इनकी मिसालें और मैनी बता रही हूँ लेकिन जुमले आपने खुद बनाने हैं। कुश का मतलब मारना, इसकी मिसाल है जरासीम कुश। आगे लफ्ज़ है गुल, पेश के साथ गुल या पेशलाम गुल, इसका मतलब फूल होता है। मिसालों में इसके गुलदान आ जाएगा, फूल रखने वाली का बर्तन, और नीचे ज़ेर लगा देंगे आपके तो वो गिल बन जाता है। गिल का मतलब होता है मिट्टी, आबो गिल। ज़बर के साथ बेज़बन बन, बन का मतलब जंगल, इसकी मिसाल बन है। और बे के नीचे ज़ेर लगा दें तो बेज़ेर नून बिन, बिन का मतलब बेटा। मोहम्मद बिन कासिम आपने नाम सुना हुआ होगा। ऐसे ही बहुत से नाम हैं जिनके साथ बिन लगा के वालिद का नाम भी साथ लिखा जाता है। ये उम्मन अरबी लोग ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और ये हमारी ग्रामर में कुनियत में भी आ जाता है, जो कि आपने पढ़ा हुआ है कि वालिद या वालिदा के नाम के साथ ये इस्तेमाल किया जाता है। इनके आगे जुमले आपने ख़ुद बनाने हैं, ये आपका आज का काम है। और दूसरा सवाल है कि दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के लिए आराब लगाइए। आराब आप जानते हैं, जैसे हमने पहले में भी पढ़ा है, पहले सवाल में भी, कि ज़ेर ज़बर पेश को आराब कहा जाता है। तो अल्फाज की वजाहत के लिए, उनका तलफ़्फ़ुज़ वाज़े करने के लिए उन पर आराब लगाए जाते हैं। जैसे आप कुरान करीम पढ़ते हैं, ये अरबी का तरीका है। उर्दू में अमूमन नहीं लिखे होते आराब, लेकिन यहाँ पे हमने इनकी तलफ़्फ़ुज़ की वजाहत के लिए आराब लगाने हैं। मैं आपको पढ़ देती हूँ लेकिन आपने अपने रजिस्टर पर, रफ़ रजिस्टर पर इसको तरतीब के साथ और दुरुस्त आराब लगाकर तलफ़्फ़ुज़ की वजाहत करनी है। पहला लफ्ज़ है मेहनत, फिर मशक्क़त, सरवत, क़ल्ब, मोहब्बत, दर्द, फ़स्ल, फयाज़, पैदा, नज़्म, बहिश्त, गलत, शर्त, सुर्ख, चमक, अल्फाज और कौन। जब आप पढ़ेंगे सही तो आपको आराब लगाने में भी बहुत आसानी हो जाएगी। इसके बाद ये दो सरगर्मियाँ हैं, लेकिन तीसरा एक सरगर्मी जो कि है वो आपने करनी है। उसके हवाले से ये आप देखें कि वाक़या मिराज का ज़िक्र कुरान मजीद की सूरत बनी इसराइल की शुरू की आयात में किया गया है। आप जानते हैं वाक़या मिराज कौन सा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह ताला के हुक्म से आसमानों की सैर की थी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ जाकर, तो उसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान करीम में किया है सूरत बनी इसराइल में, और उसकी पहली आयत में ही इसका ज़िक्र हुआ है। इन आयात का तर्जुमा अपनी कापी में नकल कीजिए। आपने क्या करना है, सूरह बनी इसराइल कुरान करीम में से ढूंढनी है और उसमें उसकी शुरू की आयात का तर्जुमा आपने अपनी कापी में नकल करना है। उसको पढ़ के समझने की कोशिश करनी है कि कैसे अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़या मिराज को कुरान करीम में किन अल्फाज में बयान किया है। ये आपका आज के करने का काम है। ध्यान और तवज्जो से कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।